हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपका अपनी यूट्यूब चैनल जीआईसी स्टूडेंट। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं जो कि आपका टेंस है। आपका टेंस में आप सभी को पार्ट 1 वीडियो मतलब डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 तक वीडियो बना चुका हूं। डे 4 तक मैं आपको बता चुका हूं प्रेजेंट का इंडेफिनिट, प्रेजेंट का कंटिन्यूस, प्रेजेंट का परफेक्ट, प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूस, ये आपका हो गया है। और पास्ट का भी बता चुका हूँ, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। आप सभी को 4 टेंस बता चुके हैं। 8 टेंस का अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रागेटिव एंड निगेटिव, क्वेश्चन वर्ड और क्वेश्चन वर्ड बिटवीन निगेटिव, ये आपको 8 प्रकार के बताए हैं। ठीक है दोस्तों, अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं आप लोग जाकर वीडियो में जाकर आप लोग डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 आप लोग देख सकते हैं, या इसका प्लेलिस्ट भी बन चुका है टेंस का, आप लोग उसमें भी जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर वो सब वीडियो आप लोग देख लेंगे तो आपको टेंस में कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुत ही सिंपल तरीके से टेंस बताए हैं और आपका अफर्मेटिव भी बताए हैं, सकारात्मक, निगेटिव, नकारात्मक, इंट्रागेटिव, क्वेश्चन वर्ड, प्रश्नवाचक, आपका उसमें सभी बता दिए हैं। ये नहीं कि कोई आपका किसी प्रकार का टेंस छूटा हो, आपका सभी टेंस बता चुके हैं। तो वो वाली वीडियो नहीं देखे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक भी होगा और वीडियो का लिंक होगा, वहाँ आप क्लिक करके देख सकते हैं, या वीडियो के अंदर आप प्रोफाइल में जाकर प्लेलिस्ट में चेक करके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा फ्यूचर, जो कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस रहेगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो आज की वीडियो में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस रहेगा। तो चलिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता क्या है उसको देख लेते हैं और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बताते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में इसकी पहचान क्या होता है ये देख लीजिए। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पहचान जो होता है, जैसे जिन वाक्यों के अंत में आपका गा, गी, गे आए तो आपको समझ जाना ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। जैसे वह बाजार जाएगा, मैं बाजार जाऊंगा, ये सब ऐसे ट्रांसलेशन आएगा तो आपको समझ जाना ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, अब चलिए एक हम उदाहरण लेकर चलते हैं और आपको इसमें सभी बताएंगे और इसमें आपका क्रिया के संग क्या क्या लगता है, मतलब सब्जेक्ट के संग क्या क्या लगेगा, क्या क्या नहीं, इसका हेल्पिंग वर्ब आपको कौन सा लगेगा, किसके संग, ये भी आपको बताएंगे। ठीक है, अब देखिए आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों देखिए आपका क्या है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आपका पहचान देखिए यहाँ पर लिख भी चुके हैं, ये नहीं कि आपको मौजवानी बता देंगे तो कहेंगे आपको लिख कर बताना चाहिए था, तो इसलिए हम पहले ही लिख कर आए हैं। देखिए इन वाक्यों के अंत में गा, गी, गे, जिन वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आए आदि शब्द आते हैं, इस प्रकार के वाक्यों में कार्य का होना भविष्य काल में पाया जाता है। जैसे मैं आपको अब देखिए एग्जाम्पल एक ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल अफर्मेटिव का ले लिए हैं। ठीक है, जैसे मैं बाजार जाऊंगा, ठीक है, या मैं बाजार जाऊंगा ले लीजिए। अब देखिए एक एग्जांपल, मैं बाजार जाऊंगा, तो मैं बाजार जाऊंगा ये आ गया ना गा। जैसे वह जाएगा, तुम जाओगे, तुम स्कूल जाओगे, क्या तुम स्कूल जाओगे, ये सब आपका गा, गी, गे लास्ट में आएगा, तो आपको समझ जाना है दोस्तों ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में देखिए अब जैसे सब्जेक्ट मैं आ गया और हम आ गया, देखिए हम और मैं के साथ आपको सेल का उपयोग करना है और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ आपको विल का उपयोग करना है। जैसे ही, सी, इट, नेम, आई, बी, यू, दे आपको बताए थे, तो इसी में से आपको जो आई और वी होता है इसी के साथ आपको सेल का उपयोग करना है। ठीक है, और बाकी सभी बाकी अन्य सब्जेक्ट के साथ आपको विल का उपयोग करना है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों अब आगे इसको बता देते हैं। ठीक है, अब इसको इरेज कर दें। अब देखिए आपको इसमें आपका बताते हैं, पहले आपका फार्मूला बताएंगे तब आपको इसमें का सेंटेंस आपको बताएंगे कि आपको कैसे बनाना है। ठीक है, पहले आपका होता है सब्जेक्ट होता है। ठीक दोस्तों, अब आपका विल होता है एंड सेल होता है। क्या होता है, विल, सेल। ठीक, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। सेल कब लगेगा, आई और वी के साथ, आपको सेल और बाकी सभी के साथ आपको विल लगेगा, प्लस आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा दोस्तों, प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ETC आपका हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सब्जेक्ट, विल, सेल और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड आपका ऑब्जेक्ट है। तो आपका सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, इसमें सब्जेक्ट मैं है तो मैं आपको आई लिखेंगे। अब आई के संग विल लगाएं कि सेल लगाएं, आप लोग बताइए। अभी आपको बताए थे तो आई के संग आपको सेल हो जाएगा। ठीक है, अब वर्ब क्या है, जाना, तो गो हो जाएगा। कहाँ जा रहा है, बाजार, तो गो टू मार्केट हो जाएगा, MARKET। ठीक है, ये आपका हो गया, आई शैल गो टू मार्केट, मैं बाजार जाऊंगा। ये आपका सिंपल सेंटेंस हो गया, अफर्मेटिव, आई शैल गो टू मार्केट, मैं बाजार जाऊंगा। ठीक है, ये आपका हो गया। अब चलिए इसका निगेटिव देखते हैं, इंट्रागेटिव देखते हैं और इंट्रागेटिव एंड निगेटिव देखते हैं, एंड क्वेश्चन वर्ड बिटवीन निगेटिव। ठीक है, इसको इरेज करते हैं आप।
अब देखिए दोस्तों, अगर इसी में हम बनाकर बता दें तो सही रहेगा ना, तो इरेज नहीं करना पड़ेगा ज़्यादा। अब अगर इसी का नहीं हो जाए, जैसे मैं बाजार नहीं जाऊंगा, अब यहीं पे आ जाए नहीं जाऊंगा, ये आपका क्या है निगेटिव, तो आपको यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा, ये निगेटिव हो गया। ठीक है, आपका निगेटिव है। अब निगेटिव में आपको सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बगल में आपको नॉट लगता है, तो नॉट लगा देंगे, आपका निगेटिव हो गया। ठीक, अब देखिए सब्जेक्ट हो गया और नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो गया, इतना ये हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें नॉट कहाँ लगेगा, सब्जेक्ट लिख लिए आई, और आपका हेल्पिंग वर्ब आई के साथ सेल हो गया, तब आपका नॉट है, तो अब यहाँ पे सेल के बाद जस्ट नॉट लगा देंगे। ठीक है, आई सेल नॉट। अब वर्ब क्या है, जाना, तो गो लगाएंगे, कहाँ, बाजार, गो टू मार्केट हो गया, तो आई सेल नॉट गो टू मार्केट, मैं बाजार नहीं जाऊंगा, या वह बाजार नहीं जाएगा, तो वह का ही हो जाएगा विल नॉट गो टू मार्केट। आप लोग सब्जेक्ट चेंज करके आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब चलिए इसका हम इंट्रागेटिव बताते हैं, इंट्रागेटिव कैसे होता है। ठीक है, अब इसको इरेज करते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर इसी का इंट्रागेटिव आ जाएगा, तो इंट्रागेटिव में आप लोग क्या करेंगे, ये देखिए निगेटिव है, अब देखिए निगेटिव का इंट्रागेटिव आ गया, यहीं पर इंट्रागेटिव हो गया। अब यहाँ पे आ जाएगा क्या। ठीक, क्या मैं बाजार जाऊँगा, नहीं मत लेना, अभी नहीं लोगे तो ये नहीं कट जाएगा, नॉट कट जाएगा, तो वही हो जाएगा, ये विल सेल आपका आगे आ जाता है सब्जेक्ट का। ठीक है, देखिए कैसे विल सेल कट गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, विल सेल, ठीक, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका इंट्रागेटिव है, जिसको कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, अब देखिए विल सेल है, तो अब देखिए सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे, मार्केट को वैसे रखते हैं। अब देखिए मैं है ना, मैं के लिए आपको विल लगता है कि सेल, तो सेल लिख देंगे। ठीक, अब आपका सब्जेक्ट क्या है, आई, तो आई लिख देंगे। ठीक, वर्ब क्या है, जाना, तो गो, कहाँ, मार्केट, टू मार्केट हो गया। अब यहाँ क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे। ठीक है, इतना हो गया। विल सेल आपका अगर हेल्प आपका क्वेश्चन वर्ड है या इंट्रागेटिव आए, तो आपको सब्जेक्ट के पहले आपको विल सेल हेल्पिंग वर्ड लिखना है, तब सब्जेक्ट, तब वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो आपका आई के संग आपको सेल लगता है, तो सेल लिखें, तब सब्जेक्ट आई लिखें, तब गो टू मार्केट हो गया। ठीक है दोस्तों, इतना आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम देखते हैं इसका निगेटिव क्या होता है। निगेटिव भी बहुत सरल है, जैसे यहाँ पर नहीं आ जाएगा तो क्या करना होगा, क्या मैं बाजार नहीं जाऊँगा, क्या मैं बाजार नहीं जाऊँगा, विल सेल प्लस सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लगता है। ठीक, क्या होता है, नॉट, सब्जेक्ट प्लस नॉट और प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो सेल आई नॉट हो जाएगा, यहाँ पर सेल आई नॉट गो टू मार्केट, क्या मैं बाजार नहीं जाऊँगा, तो ऐसा पे ये हो गया इंट्रागेटिव एंड निगेटिव। अब इसी का दोस्तों अगर क्वेश्चन वर्ड आ जाए, जैसे क्या मैं बाजार क्यों जाऊँगा, मैं बाजार कब जाऊँगा, मैं बाजार कहाँ जाऊँगा, ये सब आ जाए तो कैसे करते हैं। ठीक, देखिए क्या को मिटा देंगे। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन वर्ड आ गया, प्रश्नवाचक क्वेश्चन वर्ड, मैं बाजार कब जाऊंगा, कब जाऊंगा। ठीक है, मैं बाजार कब जाऊंगा ये आ जाए तो क्या करेंगे, अब देखिए इसका हम फार्मूला बना देते हैं। अब देखिए विल सेल ऐसे ही रहेगा, अब आगे आपका क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा, प्लस विल सेल हो जाएगा, फिर सब्जेक्ट हो जाएगा, नॉट अभी नहीं लगेगा। अब सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपको क्या हो जाएगा, वर्ब का ये प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट हो गया। तो आप कैसे करेंगे, क्वेश्चन वर्ड विल सेल फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब देखिए क्वेश्चन वर्ड का मतलब कब, कहाँ, कब, ये सब का मीनिंग पहले लिखा जाएगा। अब वेन अब पहले हो जाएगा, WHEN, वेन सेल आई नॉट नहीं रहेगा। ठीक, वेन सेल आई गो टू मार्केट, मैं बाजार कब जाऊंगा, वेन सेल आई गो टू मार्केट, ये आपका हो जाएगा मैं बाजार कब जाऊंगा। ठीक है, अब यहीं पे आपका जैसे वह बाजार कब जाएगा होता, तो
तो वेन विल ही गो टू मार्केट ऐसे कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे जैसे मैं बाज़ार क्यों नहीं जाऊँगा, आगे जाए क्यों नहीं जाऊँगा तो क्या होगा, अब इसका देख लीजिए, मैं बाज़ार क्यों नहीं जाऊँगा, तो ये क्या हो जाएगा, अब वेन की जगह आपका क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। देखिए WHY, और यहाँ सब्जेक्ट के जस्ट बगल में नॉट लग जाएगा। ठीक, नॉट और प्लस वर्ब। NOT, नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन वर्ड विल, शैल, सब्जेक्ट और नॉट और ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखिए क्यों का पहले लिखेंगे वाई। अब देखिए मैं है तभी शैल लगाएं, और सब्जेक्ट आपका मैं तो आई लगाएंगे, वाई शैल आई। अब नहीं का मीनिंग सब्जेक्ट के जस्ट बगल आपको नॉट लगा देना, गो टू मार्केट, तो वाई शैल आई गो टू मार्केट, मैं बाजार क्यों नहीं जाऊंगा, मैं बाजार क्यों नहीं जाऊंगा, वाई शैल आई नॉट गो टू मार्केट, मैं बाजार क्यों नहीं जाऊंगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस समाप्त हो गया और फ्यूचर कंटिन्यूअस चलेगा। ठीक है, अब चलिए इसको इरेज करते हैं और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बताते हैं। ठीक, तो देखिए दोस्तों अब आपको हम बताएंगे, क्या बताएंगे, आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस देखिए इसमें क्या होता है, इसका पहचान देख लेते हैं, तब इसका हम सेंटेंस देखेंगे। जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे, ता रहेगा, ती रहेंगे, ते रहेंगे शब्द आते हैं तो आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस के वाक्य कहलाते हैं या शब्द का ट्रांसलेशन कहलाते हैं। ठीक है, या फ्यूचर कंटिन्यूअस कहलाते हैं। जैसे लड़के फुटबॉल खेल रहे होंगे, तो लड़के फुटबॉल खेल रहे होंगे, अब इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देख लीजिए, लड़के फुटबॉल खेल रहे होंगे, तो इसका पहले हम लोग फार्मूला लिख देते हैं। ठीक, फार्मूला लिखेंगे, और फार्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट हो गया। ठीक, प्लस विल होगा, शैल। अब इंडेफिनिट में आपका इतना ही था, अब इसमें बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। और वर्ब का फोर्थ फॉर्म, मतलब जो कि वर्ब का फर्स्ट में ING जुड़ेगा उसी फोर्थ फॉर्म कहते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक, OBJ ऑब्जेक्ट। ठीक, अब इसका देखिए चलिए बना देते हैं, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा ये देख लीजिए। लड़के हैं ना, तो लड़के के लिए द बॉयज़ हो जाएगा, बहुत सारे लड़के हैं, द बॉयज़। अब विल लगाएंगे शैल, तो विल हो जाएगा, विल बी हो जाएगा। वर्ब क्या है, खेलना, PLAY, प्ले में ING जुटेगा, ये फोर्थ फॉर्म हो गया। अब प्लस ऑब्जेक्ट फुटबॉल, FOOTBALL, फुटबॉल हो गया। यही आपका आंसर हो गया, द बॉयज़ विल बी प्लेइंग फुटबॉल, लड़के फुटबॉल खेल रहे होंगे। ठीक है, ये आपका अफर्मेटिव था। अब यहीं में आपको निगेटिव बना दे, तो लड़के फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे, तो नहीं खेल रहे होंगे इसका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट विल शैल। अब यहीं पर आपको नॉट लगाएंगे, तब आपको बी लगाएंगे, विल शैल प्लस नॉट प्लस बी, और प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट हो गया। तो द बॉयज़ विल नॉट बी हो जाएगा, विल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल, द बॉयज़ विल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल, ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसका इंट्रागेटिव क्या होता है ये देखिए। ठीक है, चलिए इंट्रागेटिव देखिए इसका कैसे होगा। इंट्रागेटिव में क्या आगे आ जाता है, तो क्या लड़के फुटबॉल खेल रहे होंगे, ये आपका हो गया इंट्रागेटिव। ठीक है, अब इंट्रागेटिव में क्या होता है दोस्तों, फार्मूला ये देख लीजिए। इंट्रागेटिव में आपका बहुत ही सिंपल है, ये आपका सब्जेक्ट के आगे आपका हेल्पिंग वर्ब चला आता है सभी। ठीक है, देखिए इसको भी मिटा देते हैं। देखिए आपका विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वी प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, और ETC। ठीक, इंट्रागेटिव हो जाएगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब देखिए क्या लड़के फुटबॉल खेल रहे होंगे, तो क्या लड़के हैं ना, तो विल है ना, तो विल का आपको पहले लिखना होगा, आपको सब्जेक्ट देखते हुए सब्जेक्ट को क्या है कि लड़के हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, विल हो जाएगा, विल द बॉयज़, विल द बॉयज़, और सब्जेक्ट के बाद बी लगेगा, और वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्ले, PLAYING, प्लेइंग फोर्थ फॉर्म हो गया, और फुटबॉल, FOOTBALL, फुटबॉल हो गया। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा दिए। विल द बॉयज़ बी प्लेइंग फुटबॉल, क्या लड़के फुटबॉल खेल रहे होंगे, अगर यहीं पर नहीं आ जाता
तो इसी तरह क्या लगाते हैं आप, सब्जेक्ट के जस्ट बगल में आपको नॉट तब भी प्लस नॉट तब भी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, प्लस बी हो जाएगा। अब यहीं पर क्या होगा, विल द बॉयज नॉट बी हो जाएगा, नॉट बी हो जाएगा प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। ये आपका इंटरगेटिव का निगेटिव भी हो गया, ठीक है दोस्तों। अब इसको इरेज करते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन वर्ड बताएंगे क्या, सॉरी, अब इसको इरेज करेंगे तब क्वेश्चन वर्ड बताएं, तब आपको समझ में आएगा, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन वर्ड में क्या आ जाएगा दोस्तों, ये देख लीजिए क्वेश्चन वर्ड में, ठीक। लड़के फुटबॉल क्यों खेल रहे होंगे, क्यों खेल रहे होंगे या कब खेल रहे होंगे, कहाँ खेल रहे होंगे, ये सब वाक्य आएगा। तो यहाँ क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा, फिर प्लस विल सेल, फिर सब्जेक्ट, फिर आपका क्या होगा, बी हो जाएगा, सब्जेक्ट बी, वर्ब का फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब लड़के फुटबॉल, तो पहले क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड पहले लिखेंगे, वाई हो जाएगा, वाई के बाद विल सेल लगाएंगे तो विल लगाएंगे, इसमें सब लड़के हैं, तो फिर अब सब्जेक्ट द बॉयज हो गए। अब देखिए बी लगा दिए, प्लेइंग फुटबॉल, ये आपका वैसे ही हो गया। ये आपका था क्वेश्चन वर्ड का, सिंपल था। अब देखिए अब क्वेश्चन वर्ड का निगेटिव, क्यों नहीं खेल रहे होंगे, ये आ जाए तो अब यहीं पे सब्जेक्ट के जस्ट बगल में आपको नॉट लिख देना होगा, प्लस बी हो गया। अब इसमें देखिए वाई विल द बॉयज नॉट बी हो जाएगा, नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल, लड़के फुटबॉल क्यों नहीं खेल रहे होंगे, वाई विल द बॉयज नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल, ये आपका हो